स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। वन स्टॉप सेंटर योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना महिला और पुरुष दोनों से संबंधित है। 2. इस योजना को निर्भया फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। बता दें कि यह योजना केवल महिलाओं से संबंधित है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, राजकुमारी अमृत कौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वह स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। 2. उन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सह स्थापना की। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों, क्योंकि दिए गए दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, इस फेरोथेका वर्षाभु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मछली की एक नई प्रजाति है। 2. इस प्रजाति की खोज बेंगलुरु में की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि यह मेढक की एक प्रजाति है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2. यह दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी UICC के नेतृत्व में एक वैश्विक एकजुटता की पहल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने पूर्ण बजट पेश किया। 2. बजट में कर दरों में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण कदम है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि इस बजट में करों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, अभ्यास वायु शक्ति 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस साल अभ्यास का आयोजन पोखरण में किया जाएगा। 2. इसका अंतिम संस्करण साल 2020 में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि इसका अंतिम संस्करण साल 2019 में आयोजित किया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी अवार्ड्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस साल 66वें अवार्ड्स का आयोजन किया गया। 2. पहली बार इसे साल 1958 में शुरू किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि इसे पहली बार साल 1959 में शुरू किया गया था, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2. इसकी शुरुआत साल 1964 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि इसकी शुरुआत साल 1954 में हुई थी, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है। 2. यह संगठित विनिर्माण पर सबसे व्यापक डेटा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है,
डस्टेड अपोलो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पहली बार इसकी खोज साल 1990 में की गई थी। 2. इनके अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि पहली बार इसकी खोज साल 1890 में की गई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है FSSAI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना साल 2008 में की गई थी। 2. इसका मुख्यालय मुंबई में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है नीतीश डिवाइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। 2. यह डिवाइस श्रमिकों के रोजगार रिकॉर्ड से संबंधित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि यह डिवाइस किसानों से संबंधित है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है DRDO के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना साल 1958 में हुई थी। 2. इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है ICIMOD के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी शिक्षण और ज्ञान साझाकरण केंद्र है। 2. यह हिंदू कुश हिमालय के 12 क्षेत्रीय सदस्य देश को सेवा प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि यह हिंदू कुश हिमालय के 8 क्षेत्रीय सदस्य देशों को सेवा प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है UPI के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है। 2. इसे साल 2014 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। बता दें कि UPI को NPCI ने साल 2016 में लॉन्च किया था, इसलिए कथन 2 गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में दूसरा त्रिराज्य सिंक्रोनाइज्ड गिद्ध सर्वेक्षण जारी किया गया। 2. इस सर्वेक्षण में कुल 20 गिद्धों की गिनती की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। बता दें कि हाल ही में पहला त्रिराज्य सिंक्रोनाइज्ड गिद्ध सर्वेक्षण जारी किया गया है, इसलिए कथन 1 गलत है। और इस सर्वेक्षण में कुल 320 गिद्धों की गिनती की गई है, इसलिए कथन 2 भी गलत है। अगला प्रश्न है सियोप्टेरा इवांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह छिपकली की एक प्रजाति है। 2. इसका जीवाश्म स्कॉटलैंड में प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2। बता दें कि यह डायनासोर की एक प्रजाति है, इसलिए कथन 1 गलत है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना साल 1874 में हुई थी। 2. इसमें 21 सदस्य देश हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D न तो 1 और न ही 2। बता दें कि इसकी स्थापना साल 1974 में की गई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। और वर्तमान में इसमें 31 सदस्य देश हैं, इसलिए कथन 2 भी गलत है। अगला प्रश्न है PMMKSSY के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह योजना मत्स्य पालन से संबंधित है। 2. यह प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्रीय क्षेत्र की एक उप योजना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। PACE के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस उपग्रह को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। 2. यह जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों को समझने में मदद करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।